आज हम पढ़ेंगे किसी लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित करना तथा किसी लाइन को एक से अधिक पार्टों में कैसे विभाजित करते हैं। ठीक है। और सर्कल के हम 4, 8, 10, 12 पार्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि किसी लाइन उसकी लंबाई कुछ भी मान सकते हैं तो हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं किसी भी लंबाई की। ठीक है। किसी भी लंबाई की हम एक लाइन बनाते हैं। मान लिया हमने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई है। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको सबसे पहले नाम दे देंगे ए और बी। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से इसकी जो आधी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा ज़्यादा हम प्रकार में डिस्टेंस भरेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे ए पॉइंट से। फिर ऐसी एक चाप बी से इधर लगाएंगे, एक चाप बी से इधर लगाएंगे। तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे इन दोनों को आपस में हम वर्टिकली ज्वाइन कराएंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा ए एम। ठीक है। अब ये आपके इस लाइन ए बी के 6 सेंटीमीटर के हमने दो पार्ट कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-3 सेंटीमीटर के यहाँ पर दो पार्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम किसी लाइन के दो इक्वल पार्ट करते हैं। अब हमें किसी लाइन को एक से अधिक पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ली है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ली है। अब इस 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन को हमें 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर हम इस 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है। यानी दशमलव में संख्या आएगी तो उसको दशमलव को हमें एक्यूरेटली हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 से 45 डिग्री के भीतर, ठीक है, या 15 से 45 डिग्री के अंदर इस पॉइंट पे हम प्रोट्रैक्टर को रखेंगे और यहाँ से हम 15 से लेकर 45 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं। और चूँकि हमें इसके 11 इक्वल पार्ट करने हैं तो ये जो हम यहाँ पर लेंथ लेंगे अब इस पॉइंट से, तो इसको हम या तो 11 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ले सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है, नहीं तो हम इसको 55 mm की भी, जो कि 11 के गुणज में रहेगा, उसमें भी हम इसको ले सकते हैं। तो अगर हम इसको 55 mm लंबी लाइन लें, ठीक है, 55 mm लंबी हम इसको अगर लाइन लें तो प्रत्येक पार्ट आपका कितने mm का हो जाएगा, 0.5 mm का। तो 0.5 यानी 5 mm का हो जाएगा। तो 5 पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। 5, 1, इसके हम 11 पार्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसके 11 पार्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले पार्ट को हमें इस लेंथ के लास्ट वाले कॉर्नर से हमें इसको ज्वाइन करा देना है। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रोलर स्केल का उपयोग करते हैं। अभी रोलर स्केल अपने पास उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी लाइन के पैरेलल हम इस स्केल को पीछे हटाएंगे और इस पॉइंट से जहाँ पर ये लाइन जाएगी वहाँ पर हम लाइन खींचते चले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इस लाइन ए बी जो आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी थी इसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए। तो इसको नाम दे देंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। तो इस तरह से इसके 10 पार्ट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ली है ये हमने कितने एंगल पे ली है, इस एंगल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15 टू 15 डिग्री टू 45 डिग्री के एंगल पर हम ये लाइन का एंगल ले सकते हैं। और ये लाइन के हमें जितने पार्ट करने हैं, मान लिया इसके हमें 11 पार्ट करने थे। ठीक है। और ये लास्ट वाला हो गया आपका 11। ठीक है। तो हमने 11 पार्ट करने के लिए जो 11 का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 55 है ना, 11 6 66, 11 के गुणज में जो भी संख्या आएगी उतनी ही लंबाई की हम ये लाइन ले लेंगे। जैसे हम 110 सेंटीमीटर की या 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन भी ले सकते थे, तो 1 सेंटीमीटर के आपकी पार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें इसके, ठीक है। अब हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी सर्कल को बराबर भागों में डिवाइड करना, 4, 8, ठीक है, या 12। ठीक है। इन तीनों पार्टों में डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी रेडियस का एक सर्किल बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने किसी भी रेडियस लेके एक सर्किल बना लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे।
जो कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो कर रही है। ठीक है, अब अगर हमें इसके 4 पार्ट करें तो 4 पार्ट तो आपके आसानी से हो गए। अब हमें इसके 8 पार्ट करने हैं, तो 8 पार्ट करने के लिए आपका सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एंगल आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो प्रत्येक एंगल आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों समझा दूंगा। अगर आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को आप इस प्रकार से रखेंगे और इस साइड 45 डिग्री के एंगल पे मार्क करेंगे और इस साइड आप 45 डिग्री के एंगल पे मार्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी हम रफली पेन से मिला देते हैं, पेंसिल से सेंटर से जाते हुए इस लाइन को आप दोनों साइड ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इधर से भी आप सेंटर से जाते हुए दोनों लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से सर्किल के 8 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर इसके आपको 12 पार्ट करने हैं तो वही एंगल आपको कितना लेना पड़ेगा, 30। ठीक है, इसी के अगर आपको 12 पार्ट करने हैं तो वो एंगल आपको कितना लेना पड़ेगा, 30। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे एक हम सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। अब हमें इसके 12 पार्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखूँगा और 30 डिग्री 30 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 30 के पार्ट करने हैं तो 30 + 30 60 हो जाएगा, तो हमने 60 पे लगाया। उसके बाद सेम इधर लेफ्ट साइड में 30 पे लगाया और फिर 60 पे लगाया। ठीक है, अब इन पॉइंटों को सेंटर से जाते हुए हम दूसरी साइड भी ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपके सर्किल के 12 पार्ट हो गए। इसको अगर नाम दें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, बीच का पोर्शन आपका ओके लगेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सर्किल के 8 पार्ट हो गए, सर्किल के 12 पार्ट हो गए। एक लाइन को हमने संधि विभाजित कर दिया या फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक लाइन को हमने एक से अधिक पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइन को हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पंचभुज का विकर्ण कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो पंचभुज का विकर्ण देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पंचभुज की भुजा ले लेते हैं। मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर पंचभुज की भुजा ली है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हमने ले ली। अब इसका जो इंटरनल एंगल होता है वो आपको पता ही है, 108 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे 108 डिग्री पे पॉइंट आउट करेंगे। 110 इधर होगा, 108 इधर होगा, और इस साइड से भी हम 108 डिग्री पे पॉइंट आउट करेंगे। 110 इधर होगा और 2 डिग्री इधर, 108 डिग्री हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों से हम जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ हम बना लेंगे, 2-2 सेंटीमीटर की। ये बना दिया और ये बना दिया। ठीक है, अब ऊपर की भुजा बनाने के लिए हम प्रकार में इतनी डिस्टेंस भरेंगे और एक चाप इस पॉइंट से इधर और एक चाप इस पॉइंट से इधर। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला आया, यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पंचभुज बनेगा। अब इसका आपको विकर्ण फाइंड आउट करना है। अब इसका आपको विकर्ण बनाना है। या तो आपकी जो इसकी फ्लैट भुजा है ये वाली ए और बी, यहाँ से आप दोनों तरफ से 54 डिग्री का एंगल, इधर से 54 डिग्री का एंगल, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही इसका विकर्ण कहलाएगा, यानी इसका केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, तो मेथड देख लेते हैं। प्रोट्रैक्टर को आपने इस साइड रखा और 54 डिग्री का एंगल आपने इधर लिया और इस साइड से भी आपने 54 डिग्री का एंगल ये लिया। अब इन दोनों से आपको लाइन खींचनी है। लाइन ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई। तो इन दोनों पॉइंटों ने आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट आपका इसका विकर्ण पॉइंट ओ कहलाएगा। अब इन सभी को आप भुजाओं को इस विकर्ण पॉइंट से मिला देंगे, तो ये इसका विकर्ण फाइंड आउट हो गया।
ठीक है।